हेलो बच्चों, आज आप आदर्श ज्ञान सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में ये समझने जा रहे हैं या इस बात से आप कंफर्म होने जा रहे हैं कि इंटरमीडिएट बोर्ड में उर्दू के जो सवालात पूछे जाएंगे तीनों स्ट्रीम में, तीनों संकाय में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, इसके क्या एग्जाम होंगे, ये किस तरह के सवालात होंगे। क्योंकि अमूमन बच्चों के जहन में पहले यही बात आती है कि हमारे जो इम्तिहान होंगे इंटरमीडिएट के, उसमें हमको उर्दू में या हमारे लिए उर्दू में कैसे कैसे सवालात आएंगे। आज मैं उसी का पहला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैंने सवालों को किस ढंग से आपको पूछा जाएगा ये मैंने पहले बोर्ड पर आपके एक नक्शा के जरिए समझाने की कोशिश की है, जो आपको समझने में बड़ी आसानी होनी चाहिए। तो पहला है हिस्सा, उसके बाद है सवालों के अक़साम, उसके बाद है सवालों की तादाद, इसके बाद है मतलूबा जवाबात, मतलूबा जवाबात के बाद है फी सवाल नंबर, यानी प्रत्येक सवाल जो प्रश्न है उसके कितने नंबर होंगे ये, उसके बाद कुल नंबर। तो ये सवाल जो है ये दो हिस्से में बटा होगा या दो सेक्शन इसके होंगे। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए में पूरा क्वेश्चन मारूजी सवालात होगा, जिसका हिंदी होता है वैकल्पिक प्रश्न और इंग्लिश होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस मारूजी सवालात में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन से दिए होते हैं, 4 इसके विकल्प दिए होते हैं। उस विकल्प के मुताबिक आपको जो सही विकल्प होता है उसको रंगना पड़ता है और इसका आंसर आपको OMR शीट पर देना पड़ता है। OMR शीट, यह आंसर OMR शीट पर आपको देना है। अब OMR शीट क्या है और कॉपी क्या है जो आंसर देने की है, यह बाद में मैं आपको बताऊंगा। जब सवाल इम्तिहान करीब आएगा तो उस वक्त OMR पर आप कैसे OMR रंगेंगे, OMR में क्या क्या सब आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा, क्या भरने के लिए कहा जाएगा, कॉपियों पर क्या भरने के लिए कहा जाएगा, कॉपी पर यह मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मारूजी सवालात में कुल सवालात होंगे 60। कितने सवालात होंगे? 60। 60 में 50 का जवाब देना है और इस 50 में फी सवाल यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। कितने के होंगे? प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे और 50 के आप जवाब देंगे तो आपको कुल नंबर होगा 50। यानी कहने का ये मकसद है कि ये जो सेक्शन ए है या हिस्सा ए है, इस हिस्सा ए में सवाल पूछे जाएंगे 60, इसके जवाब देने हैं 50। फी सवाल यानी प्रत्येक सवाल प्रश्न का नंबर 1 होता है और टोटल नंबर उसका होगा 50। लेकिन 60 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 10 क्वेश्चन इजाफी होगा, एक्स्ट्रा होगा। उस क्वेश्चन को आपको यानी 60 को नहीं रंगना है, 50 को रंगना है, 50 का आंसर देना है। आपको 50 नंबर तब मिलेंगे अगर 50 सही हो जाएंगे तब। इसके बाद इसके 2 हिस्से किए गए हैं, 2 हिस्से हैं। चूंकि इंटर में 2 किताबें चलती है, एक है आपको नसाबी किताब, नसाबी किताब का जिसका नाम है आपके कहकशा हिस्सा दोम, जो मेरे हाथ में है आप देख रहे होंगे, इस किताब से। और दूसरा है उर्दू कवायद। दूसरा क्या है? उर्दू कवायद। उर्दू कवायद से आपको सवालात पूछे जाएंगे। इन सवालात में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर और दूसरी चीजें, तो वो मैं कवायद जब पढ़ाऊंगा तो पूरी तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो किताब है नसाबी किताब, इसमें इसके भी 2 हिस्से हैं। इसके 2 हिस्से में मैं अंदर से आपको दिखा दूं। एक हिस्सा आपको शुरू हुआ खाका से और ये खत्म हुआ है मरसिया पर, यह खत्म हुआ है मीर अनीस की मरसिया पर।
फिर दूसरा मजीद मुताले के लिए खुद नवेस्त से स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला उन्वान है मैं यूनिवर्सिटी में, और यह खत्म हुआ है गीत पर, जो गीत का उन्वान है शाहिर लुधियानी की के जरिए लिखी गई ये गीत है, जिसका उन्वान है तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये उनके गीत का उन्वान है, इस पर खत्म हुआ है। यानी कहने का मकसद यह है कि कुल इस किताब से और कवायद से आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, मारूजी सवालात में, यानी वैकल्पिक प्रश्न में, और 60 में 50 का जवाब आपको देना है। 50 में एक नंबर होगा और 50 नंबर। ये सेक्शन ए का आपको OMR सीट पर आंसर देना है, और OMR सीट 1.5 घंटे के अंदर एग्जाम हॉल में OMR सीट वापस ले लिया जाता है। OMR सीट वापस लेने के बाद कॉपी OMR सीट साथ मिल जाती है। तब आपको जो आपके ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी के जो सवालात होते हैं, तब इसके आंसर आपको कॉपी पर लिखने हैं। चूंकि OMR पहले 1.5 घंटे के अंदर ले लिया जाता है, इसलिए पहले आपको मारूजी सवालात को हल करने हैं, यानी वैकल्पिक प्रश्न को हल करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और OMR ले लेने के बाद अगर OMR के बाद टाइम बच जाता है, आप इसको शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। इसके बाद होगा आपको सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहले जो सवालात होंगे, इसमें मजमून पूछे जाते हैं। मजमून को हिंदी में निबंध, लेख कहते हैं, और अंग्रेजी में एसे कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसे कहते हैं। इसमें 6 होंगे या 5 होंगे, 6 या 5 में से किसी एक को आपको 250 से 250 से 350 लफ्जों के बीच एक मजमून को लिखना है, जिसके लिए नंबर तय है 8। कितना नंबर तय है? 8। एक सवाल में 8 नंबर है, एक जवाब देना है 6 में से किसी एक का, तो ये 8 नंबर हुआ, यानी कुल आपको इसमें 8 नंबर होंगे। इसके बाद आता है आपको कुछ आपकी किताबों में बहुत सी गजलें दी हुई, बहुत से शायर के, उस गजल में से कुछ शेर दिए जाते हैं, और उस अशार की तशरीह करने के लिए कहा जाता है। उस अशार में से 4 होते हैं, 4 में से 2 की तशरीह करनी है। कितनी की तशरीह करनी है? 2 की। दिए गए अशार में से 2 की तशरीह करनी है, और 2 में से प्रत्येक यानी हर एक के लिए नंबर 2 होता है, और 2 नंबर बराबर 4 होता है। ये 8 4 12 हुआ। इसके बाद जो बहुत कीमती चीज होती है, ये मैट्रिक से, आपने मैट्रिक में जो पढ़ा होगा, मैट्रिक से थोड़ा हट के 10 क्लास से, ये क्या है? इक्तबास की तशरीह। कुछ जुमले दिए होंगे, वो जुमले, वो इक्तबास, वो टुकड़े जो आपकी किताब से होंगे, जिसको आपने किताब के मजमून में, उन्वान में पढ़ा होगा, उसमें से होगा। और इसमें सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करनी है। किसके हवाले से? सियाक व सबाक के हवाले से। सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करने में बहुत ही ख्याल रखनी पड़ती है 2 बातों की, कि ये जो इक्तबास लिया गया है, ये जो जुमले लिए गए हैं, जो आपके सवाल में दर्ज हैं, वो किस सबक से लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके लिखने वाले जो अफसाना से है, या मजमून से है, या खाका से है, या और दूसरी चीजों से है, तो उसके मजमून निगार कौन है। ये 2 बात सियाक व सबाक के हवाले से तशरीह करते वक्त में जरूरी है लिखना। मैं ये बताऊंगा आपको कि सियाक व सबाक से आपके हवाले से आप कैसे तशरीह करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, ये मैं बताऊंगा। इसमें 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक का जवाब देना है। एक के जवाब का नंबर 4 होगा। अब गौर से फिर समझ लिए, सियाक व सबाक यानी सबक के हवाले से जो किताब में आपने मजमून पढ़ी है, उसके हवाले से जो आपको तशरीह करनी है, उस 2 में से एक की तशरीह करनी है, और एक का नंबर 4 होगा। इस तरह 8 4 12 4 16 नंबर आपके यहां तक हुए। उसके बाद आपको अगला जो सवाल होगा वो होगा, जस्ट आपने 10 क्लास में देखा होगा, 10 क्लास में जो इम्तिहान दिए होंगे आप लोग, चूंकि एक बोर्ड का इम्तिहान आप लोग दे चुके हैं, तो उसमें एक होगा खतूत नवीसी या दरखास्त नवीसी। खतूत जो तरसील रेसानी का एक वसीला था,
जो पहले बहुत मशहूर था, जिसकी जगह अब धीरे धीरे मोबाइल लिया जा रहा है। तो ये अपने रिश्तेदारों को, आप अपने वालिद को, वालदा को, अपने दोस्त को या अजीज व अकरबा को लिख सकते हैं। इसके अलकाब व आदाब मैं आपको बाद के वीडियो में बताऊंगा, जब मैं खतूत नवीसी पर तज़किरा करूंगा। इसके बाद है दरखास्त। दरखास्त लिखने में आप दरखास्त अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। प्रिंसिपल को लिखने के लिए सवाल में होगा, या आपके कोई अफसर जिनसे कुछ मांगने की जरूरत होगी, या प्रिंसिपल से कुछ मांगने की जरूरत होगी, या प्रिंसिपल से लाइब्रेरी की हालत सुधारने के बारे में दरखास्त लिखने को कहा जाएगा। तो इस दोनों में से किसी एक का जवाब देना है, और इस जवाब के जो एक होंगे उसके नंबर 5 होंगे। ये कितने नंबर होंगे इसके? 5 नंबर होंगे। एक में से 5 नंबर, यानी कुल नंबर 5 हो गए। इसके बाद होगा आपको मुख्तसर सवाल, मुख्तसर सवालात। ये एक जरा फायदे वाला ये है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 सवालात होंगे। 10 में से 5 के जवाब देने। कितने के जवाब देने हैं? 10 में से 5 के जवाब देने हैं। और फी सवाल के नंबर कितने होंगे? 2। तो इस तरह 10 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए। और इस 10 नंबर में तो अब हो गया 10, 5, 15, 4, 19, 4, 23, 8, 31 नंबर। अब तक आपको मैंने 31 नंबर जो आपको कॉपी पर लिखना है OMR से हटकर, उसके 31 नंबर के बारे में मैंने आपको अब तक समझाया कि किस तरह के सवालात होंगे। इसके बाद आवेंगे तवील सवालात। इसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, लघु उत्तरीय कहते हैं इसको। और उसके बाद तवील सवालात जो होंगे इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर कहते हैं। इसके सवाल होंगे 6। कितने सवालात होंगे इसमें? 6 सवालात होंगे। 6 में से 3 के जवाब देने हैं। 3 के प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर होंगे, यानी फी सवाल के नंबर होंगे 5। इस तरह 5 या 15, तो अब हो गया आपको 46 नंबर। 46 नंबर आपके हल हो गए। अब रह गए आखिर में एक क्वेश्चन होता है जो तलखीस या कहानी का खुलासा, कोई एक करना है, या जहां पर जिस सवाल में रहेगा उस सवाल में से किसी एक को हल करना है। अब तलखीस के मतलब होता है संक्षेपण, छोटा करना। तलखीस के माने क्या होता है? छोटा करना। और छोटा करते वक्त में इस बात का ध्यान देना पड़ता है तलखीस के लिखते वक्त में, कि जो आपके सवाल में इक्तबास हैं, जो जुमले दिए गए हैं, उस जुमले के उन्वान क्या होंगे, जिसको हिंदी में शीर्षक कहते हैं, वो शीर्षक क्या होंगे। पहले उसका शीर्षक मुकर्रर कर लेंगे। शीर्षक मुकर्रर करने के बाद उसके अल्फाज कितने हैं, उसके अल्फाज की जो बातें हैं, उन बातों को, पूरी बातों को समेट कर लाकर 1/3 लफ्जों में इसको तलखीस करना है। एक तो यह, दूसरा है कहानी का खुलासा। अब आपको सवाल में कहानी दिया होगा, और उस कहानियों में से किसी एक कहानी का आपको खुलासा लिखना है, यानी उस कहानी में क्या कही गई है, उसके कहानी क्या के मजमून निगार जो है, या अफसाना निगार हैं, या आपके खाका निगार हैं, उसमें असल बात क्या कही गई है, उसको की असल बातों को लिखते हुए आपको आखिर में यह भी लिख देना या साबित कर देना है कि इस कहानी से या इस मजमून से हमें सबक क्या मिलता। खुलासा यही होता है। और कोई एक होगा, इस एक के 4 नंबर होंगे। इस तरह आपके बोर्ड पर दर्ज इन नंबरों को जोड़ने पर 8, 4, 12, 4, 16, 5, 21, 10, 31, 15, 46, 4, 50, यानी 50 नंबर आपको कॉपी पर लिखना है, और 50 नंबर OMR पर हल करना है। 50 नंबर किस पर हल करना है? OMR पर। और 50 नंबर आपको कॉपी पर। यानी कहने का मतलब यह है कि सेक्शन A जो है ये OMR पर हल होगा, और सेक्शन B जो है उसके लिए अलग से कॉपी दी जाती है, उसको कॉपी पर लिखना है। ये आपके इंटरमीडिएट के आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स में पूछे जाने वाले ये तीनों जो स्ट्रीम है, इस तीनों स्ट्रीम या इस तीनों संकाय के लिए यही एक किताब चलती है, और यही उसके पूछने के तरीके हैं जो आपको आपके बोर्ड पर है। इसके लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आज
मैंने पहला ये आपको तारुफ वाला कि आपके जो कोर्स हैं, आपके जो उर्दू के की नसाब है, इसके किस तरह के क्वेश्चन सवालात पूछे जाएंगे बोर्ड में, ये मैंने आपके सामने रखा। ये आज इंटरमीडिएट के लिए पहला मेरा वीडियो आपके सामने आया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपका ताल्लुक हमसे बना रहे। ये एक चीज थी। इसके बाद मैं आपको आपकी जो असल किताब है इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और किस तरह से इस पर आपको ध्यान देना है कि ताकि आपके अच्छे नंबरात आए, और अच्छे नंबरात में भी बहुत अच्छे नंबरात आए, 80, 85, 95, 96, 97 नंबर तक आप ला सकें। इसके लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूं। ठीक है, आप इन सारी चीजों को देख लें और इस पर गौर करते हुए आप इसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। खुदा हाफिज, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।